Hello students, today we are going to read the 17th chapter of EVS which is our festivals. Our festivals means हमारे त्योहार. Festivals are a time for happiness and celebration. We celebrate festivals with our family. We wear new clothes and greet each other. We exchange sweets and gifts. We visit our friends and relatives during festivals. त्योहार खुशी और उत्सव का समय है. हैप्पीनेस मीन्स खुशी, सेलिब्रेशन मीन्स उत्सव, टाइम मीन्स समय, फेस्टिवल्स मीन्स त्योहार. त्योहार खुशी और उत्सव का समय है. वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स विथ आवर फैमिली. हम अपने उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं त्योहारों को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ. वी वेयर न्यू क्लोथ्स एंड ग्रीट ईच अदर. हम नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को नमस्कार करते हैं. वी एक्सचेंज स्वीट्स एंड गिफ्ट्स. और हम आदान प्रदान करते हैं मिठाइयों और उपहारों का. वी विजिट आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. और हम अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास फेस्टिवल्स के दौरान, त्योहारों के दौरान उनसे मिलने जाते हैं. दिवाली. दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या आफ्टर किलिंग रावण. एट नाइट पीपल डेकोरेट देयर होम्स with candles and diyas. Goddess Lakshmi is worshipped on this day. दिवाली. दिवाली रोशनी का त्योहार है. लाइट्स मीन्स रोशनी, फेस्टिवल मीन्स त्योहार. दिवाली रोशनी का त्योहार है. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा रिटर्न टू अयोध्या. इस दिन भगवान राम जी अयोध्या लौटकर आए थे. आफ्टर किलिंग रावण, जब उन्होंने अयोध्या आए थे रावण वध के बाद में. एट नाइट पीपल डेकोरेट देयर होम्स विथ कैंडल्स एंड दियाज. उस रात को, दिवाली वाली रात को, जो पीपल्स होते हैं, जो लोग होते हैं, वो अपने घरों को सजाते हैं मोमबत्तियों और दियों से. गॉडेस लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे. गॉडेस देवी लक्ष्मी जी की वर्शिप्ड यानी पूजा की जाती है इस दिन. दिवाली रोशनी का त्योहार है. इस दिन भगवान राम जी अयोध्या आए थे रावण वध के बाद में. और इस दिन सारे लोग अपने घरों को सजाते हैं मोमबत्तियों और दियों से और देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है. Say no to crackers as they pollute the air and cause harm to our ears. और आपको पता है, आपको क्रैकर्स, फटाकों के लिए हमेशा ना ही बोलना चाहिए, क्योंकि वो हमारे वातावरण को, हमारे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसको पोल्यूट कर देता है. और ये हम फटाकों की आवाज हमारे कानों को भी घायल कर, कानों को भी नुकसान पहुंचा सकती है. इसलिए हमें दिवाली के समय में कभी भी फटाकों को नहीं फोड़ना चाहिए. क्रिसमस. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट. इट फॉल्स ऑन 25th December. पीपल गो टू चर्च टू प्रे. ऑन दिस डे Christmas trees are decorated with balloons, colored lights, stars and gifts. क्रिसमस. क्रिसमस भी एक त्योहार है जो कि जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. और वो हमेशा 25th December को ही होता है. क्रिसमस हमेशा 25th December को जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है. पीपल गो टू चर्च टू प्रे. यहाँ पर लोग, चर्च मीन्स गिरजाघर जाते हैं, प्रे यानी प्रार्थना करने के लिए. ऑन दिस डे क्रिसमस ट्रीज आर डेकोरेटेड विद बैलून्स, कलर्ड लाइट्स, स्टार्स एंड गिफ्ट्स. इस दिन
एक ट्री होता है जिसे कि क्रिसमस ट्री कहा जाता है। ये देखिए, ये है क्रिसमस ट्री। इसको डेकोरेट किया जाता है, सजाया जाता है बलून्स, गुब्बारों से, कलर्ड लाइट्स, अलग अलग रंग की रोशनियों से, स्टार्स एंड गिफ्ट्स। उस पर सितारे लगाए जाते हैं और उन पर गिफ्ट्स भी बांधे जाते हैं। तो जो बच्चे क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं, आफ्टर सेलिब्रेशन उनको वो गिफ्ट्स सेंटा की तरफ से दिए जाते हैं। देखिए, ये है सेंटा और ये है क्रिसमस ट्री। ओके, तो क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस को मनाया जाता है जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में। ईद is celebrated to mark the end of the month of fasting. People go to the mosque to pray namaz. After the prayer, they wish their friends and relatives a happy Eid Mubarak, while embracing them. A special dish called सेवई is prepared on Eid. ईद ये मुस्लिम समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला एक बड़ा त्योहार है जो मनाया जाता है द एंड ऑफ द मंथ ऑफ फास्टिंग। एक महीने के रोजे खत्म होने की खुशी में ईद सेलिब्रेट की जाती है। फास्टिंग यानी उपवास। एक महीने के रोजे मीन्स उपवास होते हैं, वो जब फिनिश हो जाते हैं तब उनकी खुशी में ईद मनाई जाती है। पीपल गो टू द मस्जिद टू प्रे नमाज। मुस्लिम समुदाय के लोग मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ते हैं और नमाज पढ़ने के बाद में वे एक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को गले लगाते हुए, एम्ब्रेसिंग मीन्स आलिंगन करना, गले लगाना, एम्ब्रेसिंग करते हुए, गले लगाते हुए ईद मुबारक कहते हैं। अ स्पेशल डिश कॉल्ड सेवई इज प्रिपेयर्ड ऑन ईद। और एक स्पेशल डिश खास तरीके का पदार्थ बनाया जाता है जिसे कि सेवई कहा जाता है। गुरु पर्व। द बर्थडे ऑफ द 10 Sikh Gurus is celebrated as Guru Parv. People pray in the Gurudwara and organize langars. They read from the holy book Guru Granth Sahib. गुरु पर्व ये एक सिखों का प्रसिद्ध त्योहार है जो कि मनाया जाता है 10वें सिख गुरु के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, जिसे गुरु पर्व कहा जाता है। इस दिन लोग गुरुद्वारा में पूजा करते हैं और लंगर का आयोजन करते हैं। लंगर में गरीबों को भोजन खिलाया जाता है। दे रीड फ्रॉम द होली बुक्स गुरु ग्रंथ साहिब। और वो लोग, सिख लोग, गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं। डू यू नो पोंगल इज अ बिग फेस्टिवल ऑफ साउथ इंडिया। पीपल वर्शिप द गॉड्स ऑफ द सन एंड रेन एंड ऑल्सो द काउ। पोंगल। लुक एट द पिक्चर। दिस इज द पिक्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग पोंगल and this is the picture of celebrating Onam. Onam is the harvest festival of Kerala. Grand boat races are organized during this festival. क्या आपको पता है पोंगल जैसा बड़ा त्योहार दक्षिण भारत, साउथ इंडिया मीन्स दक्षिण भारत में मनाया जाता है। इस दिन लोग सूर्य और बारिश के देवता की पूजा करते हैं और साथ ही वो काऊ मीन्स गाय की भी पूजा करते हैं। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओनम त्योहार केरला में फसलों की कटाई के दौरान मनाया जाता है। ग्रैंड बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल। भव्य नाव प्रतियोगिता इस दिन आयोजित की जाती है।